बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईद-उर-रहमान सिद्दीकी। नाज़रीन, हालात हाज़रा का प्रोग्राम बाखबर कश्मीर में आज हम गुफ्तगू करेंगे ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे और जिस तरह से जारहियत की है अमेरिका और इसराइल ने मिल के ईरान पे। तो ईरान की सूरत हाल क्या है, आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे लाइव मौजूद होंगे ईरान के सीनियर सहाफ़ी और तेहरान में इस वक्त वो मौजूद हैं, सहाफ़ी अमीर अली। उनसे हम बातचीत करेंगे। अमीर अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ईरान पे अमेरिका और इसराइल ने जहरियत की और इस जहरियत के बाद ईरानी अवाम के हौसले कैसे हैं, क्या देखते हैं ईरान के अंदर आप ईरानी अवाम के हौसलों को? सईद-उर-रहमान सिद्दीकी साहब, कश्मीर के मारूफ चैनल सुनो पर मुझे लेने का शुक्रिया। आपने ईरानी अवाम के हौसले की बात की है तो मैं बताऊं कि ईरान इस वक्त बैक वक्त दो एटमी ताकतों से, जिनमें से एक सुपर ताकत है, लड़ रहा है। उनके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार और टेक्नोलॉजी है। ये दोनों मिलकर ईरान से पहले गजा में खून की होली खेल चुके हैं। उन्हें किसी भी बैनुल अक़वामी क़वानीन, जेनेवा कन्वेंशन, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और माहदों का ख्याल नहीं है। इस वक्त यहूद व नसारा मिलकर ईरान की फौजी तनसीबात के अलावा स्कूलों, अस्पतालों, बैंकों, रिहायशी इमारतों और यहाँ तक कि आसार कदीमा और म्यूजियम पर भी हमले कर रहे हैं। बाहर से भी सिर्फ रूस ने तिब्बी इमदाद भेजी है। शहरी बड़ी तादाद में शहीद हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों का मोराल ऊंचा है, हौसले बुलंद हैं। लोग हर रोज अपनी हुकूमत और फौज की हिमायत में हजारों की तादाद में मुजाहरे कर रहे हैं और अपने इस्लामी इनकलाब और अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिफाजत का अहद कर रहे हैं। जी, अच्छा, अमीर अली साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात बताई कि लोगों के हौसले बुलंद हैं। इतना कुछ होने के बावजूद, इतना जुल्म होने के बावजूद और जिस तरह से वहशियाना अंदाज में बमबारी ईरान पे की गई, इसके बावजूद लोगों के हौसले बुलंद है। अच्छा, चूँकि इस वक्त लोग ज़्यादातर आपको पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सुन रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ईरान और पाकिस्तान जैसा कि हमसाया मुल्क हैं, दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारी सकाफ़तें भी और बाकी चीज़ें भी मिलती जुलती हैं ईरान और पाकिस्तान की। तो इसराइल जंग जिसमें अमेरिका की इनको सरपरस्ती हासिल थी, पाकिस्तान के किरदार को ईरान की हुकूमत ने सराहा है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने सराहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने सराहा है। तो आप क्या कहते हैं पाकिस्तान की जानिब से जो ईरान की जो हमायत है उस पर? रख रहे हैं। दोनों मुल्क बहुत से बैनुल अक़वामी मामलात में भी मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। दोनों मुल्कों ने मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। इनका दीन, सकाफत और तारीख मुश्तरक है। इसी तरह उनके असल दुश्मन भी मुश्तरक हैं। इन बातों का इदराक दोनों मुल्क के आवाम को भी है। पाकिस्तानी आवाम भी ईरानी आवाम की तरह क़िबला अवल पर काबिज़ और लाखों फ़लस्तीनियों के कातिल यहूदियों को सारे मुसलमानों का दुश्मन समझते हैं। इसीलिए दोनों कौमें बहुत से मौज़ूआत पर एक तरह से सोचती हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं। दोनों की हुकूमतों में करीबी अंडरस्टैंडिंग है और आज ही मैंने खबर देखी है कि ईरान ने पाकिस्तान के 2 तेल बरदार जहाज़ों को अब नए हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी है। मेरी दुआ है कि तमाम मुसलमानों में इसी तरह इत्तेफाक और इत्तेहाद हो ताकि हम मिलकर अग़यार की साजिशों का मुकाबला कर सकें। अच्छा, अमीर अली साहब, ये बताइए कि भारत के दौरा इसराइल के फ़ौरन बाद इसराइल ने ईरान पे जहरियत की और वही भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर में भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। वही भारत इसराइल के साथ भी खड़ा है और ईरान में जो इस वक्त इसराइल की जहरियत है, तो वो यकीनन भारत उसका एक तरह से इसराइल का एक करीबी पार्टनर भी है, दोस्त भी है। तो आप क्या कहेंगे कि इंडिया की ये जो इसराइल दोस्ती या सहूनी दोस्ती सोच है उस पर? सईद-उर-रहमान साहब, हदीस शरीफ में है कि अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, यानी सारे काफर एक मिल्लत हैं। यह भी तय है कि काफर मुसलमानों की भलाई का सोच ही नहीं सकता। ईरान की एक बड़ी मुश्किल ये है कि आलमी साम्राज्य और सहूलियों से उसे अकेले ही लड़ना पड़ रहा है।
یہ بھی سب جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کی حمایت اور اپنی خود مختاری کی حفاظت کے جرم میں اس پر پچھلے 47 سالوں سے شدید اقتصادی پابندیاں عائد ہیں۔ ایرانی اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہود و ہنود ایک ہیں، لیکن صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ چین جیسے غیر جانبدار ملک کے بھی اسرائیل سے بہترین تعلقات ہیں۔ اس لیے یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ باقی دنیا سے بھی تعلقات بگاڑنا ایران کے بس میں نہیں۔ جس طرح سارے کافر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر سارے مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تو اب تک کشمیر اور بیت المقدس دونوں آزاد ہو چکے ہوتے۔ جی بہت شکریہ امیر علی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کیسے اس وقت جو حالات ہیں ایران کے اندر، ایرانی عوام کے حوصلے کتنے بلند ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایرانی عوام جو ہے نا پاکستان کی طرف سے جو بے لوث مدد ہے، محبت ہے، یکجہتی کا اظہار ہے، اس پہ ایرانی عوام کے جو ہے نا وہ کیا جذبات ہیں۔ پھر بھارت اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے گفتگو کی۔